नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक स्टार ऑनलाइन क्लासेस। मैं आपका अपना संदीप गुर्जर, मैथमेटिक्स टीचर। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम 10th क्लास की जो ट्रिग्नोमेट्री, जो आपके 8th चैप्टर जो है उसको हम स्टडी करेंगे। जो भी कंसेप्ट हम करवाएंगे वो कंसेप्ट आपके सीबीएसई बोर्ड, एचबीएसई बोर्ड, आरबीएसई बोर्ड और भी एनसीईआरटी का जो भी सिलेबस होगा वो कंप्लीट यहाँ पे आपको कवर करवाया जाएगा। ऑल ओवर इंडिया में जो भी आपका सिलेबस है सब इससे कवर होंगे। तो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री, जो आपके 10th क्लास में 8th चैप्टर है। तो सबसे पहले बेटा ट्रिग्नोमेट्री, अभी ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है? तो ट्रिग्नोमेट्री जो है वो 3 वर्ड्स से मिलके बनी हुई है। ट्रिग्नोमेट्री जो है वो 3 वर्ड्स से मिलके बनी हुई है। एक ट्राई, एक गोनो, एक मिट्री। ट्राई, गोनो और एक मिट्री। ट्राई मीन्स होता है भाई 3, गोनो मीन्स साइड्स और मीट्री मीन्स मेजरमेंट, मीन्स 3 साइड्स का मेजरमेंट, 3 साइड्स मेजरमेंट। मतलब कि आपके पास कोई भी 3 साइड्स होंगी, उन 3 साइड्स का आपको मेजरमेंट करना है और मेजरमेंट के लिए आपको अलग अलग ऑप्शंस, आपको अलग अलग स्टेटमेंट दी गई होंगी, उसको आपको यूज करना है। तो बेसिकली अगर हम ये कहें कि भाई ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर जो आपका वो टोटली एंड टोटली ट्राइंगल के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि ट्राइंगल के अंदर भी आपके पास 3 साइड्स होती हैं। तो ट्राइंगल के ऊपर आपके पास ये टोटली डिपेंडेंट है और हम एक ट्राइंगल के बारे में टोटली जितनी भी स्टडी होगी वो हम यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। अभी ट्राइंगल्स क्या कुछ। तो भाई ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है आपके पास, उसमें हमने बताया कि आपके पास 3 साइड्स का मेजरमेंट है। इसके लिए आपको एक ट्राइंगल चाहिए, एक ट्राइंगल चाहिए। ट्राइंगल में भी आपके पास आपको पता होना चाहिए ताकि भाई ट्राइंगल जो है वो कुल मिलाकर के आपके पास ट्राइंगल 6 टाइप की होती हैं। एक ट्राइंगल में आपके पास 6 कंपोनेंट होते हैं, जिसके अंदर आपके 3 साइड, 3 एंगल, तो कुल मिलाकर के आपके पास 6 कंपोनेंट। ये आपके पास 1 2 3, 1 2 3, ये आपके पास 4, ये आपके पास 5 और ये आपके पास 6, कुल मिलाकर के आपके पास 6 कंपोनेंट। कितने कंपोनेंट? 6 कंपोनेंट। उसी 6 कंपोनेंट के केस में उसी प्रकार से आपकी जो ट्राइंगल जो है वो भी ट्राइंगल्स आर ऑफ 6 टाइप्स। एक एंगल बेस और एक साइड बेस। एंगल बेस और साइड बेस। एंगल बेस आपके पास एक्यूट एंगल ट्राइंगल, उसके बाद आपके पास ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल और एक आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल। उसी तरह से आपके पास साइड बेस। साइड बेस भी आपके पास 3 साइड, 3 टाइप की। पहली जो है वो स्केलर, सेकंड जो है वो आइसोसेल्स और थर्ड जो है वो आपकी इक्विलैटरल। क्या आपके पास? इक्विलैटरल। तो कुल मिलाकर के आपके पास 6 टाइप की ट्राइंगल हैं। इन 6 टाइप्स की ट्राइंगल्स के अंदर हमें यूज करनी इसके अंदर राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो टोटली एंड टोटली किसके ऊपर डिपेंड रहेगी? आपके राइट एंगल ट्राइंगल। उसकी जो भी प्रॉपर्टीज, जो भी सब कुछ है वो सारा का सारा एक राइट एंगल ट्राइंगल के इर्द गिर्द घूमता रहेगा। उसके अंदर उसके एंगल्स, उसके साइड्स के बारे में कभी कुछ हमें वो वैल्यू निकालनी है। साइड्स दे देगा, एंगल पूछेगा, एंगल देके साइड्स पूछेगा, वो सब कुछ उसके अंदर हम उसको स्टडी करेंगे। तो बेटा सबसे पहले जो है हमें ट्रिग्नोमेट्री हमने पता कर लिया कि भाई इसके अंदर ये ट्रिग्नोमेट्री 3 वर्ड से मिलकर बनी थी, वो ट्राइंगल बेस था। उस ट्राइंगल के अंदर भी हमारे पास मेनली कौन सी ट्राइंगल यूज होगी? आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में आपको स्टडी करनी है कि भाई राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर क्या कुछ होता है।
तो भाई ये आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका नाम हमने रख दिया ABC, और एंगल ए जो है ये आपका क्या है, राइट एंगल। क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल की ये आइडेंटिफिकेशन थी, उसकी पहचान थी कि उसके अंदर एक एंगल जो आपका राइट एंगल होना चाहिए, बाकी के जो दो एंगल हैं वो एक्यूट एंगल होने चाहिए। किसी भी ट्राइंगल में मैक्सिमम से मैक्सिमम एक राइट एंगल हो सकता है, एक ऑब्टूज एंगल हो सकता है। एक से ज्यादा ना ही तो राइट एंगल हो सकते ना ही ऑब्टूज एंगल हो सकते, एक से ज्यादा एक्यूट एंगल हो सकते हैं, बट राइट और ऑब्टूज एंगल नहीं हो सकते। तो राइट एंगल जो ट्राइंगल है उसके बाद उसके अंदर आपके पास एक एंगल 90 डिग्री, बाकी के ये दोनों एंगल आपके क्या होंगे, एक्यूट एंगल। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर एक चीज हमने वो प्रिपेयर रखी है कि भाई जो आपका राइट एंगल जो होता है उसके सामने जो साइड होती है वो साइड होती है हमेशा हाइपोटेन्यूज, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। उसके बाद आपके पास दो साइड्स और बची हैं, उन दोनों साइड्स का भी हमारे पास नाम है भाई। उसमें से एक को तो हम बोलते हैं बेस और एक को बोलते हैं हम परपेंडिकुलर। एक को बोलते हैं हम परपेंडिकुलर और एक को बोलते हैं हम बेस। अब जब तक ट्राइंगल के अंदर जो आपकी राइट एंगल ट्राइंगल है, उस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर जब तक आपका एक्यूट एंगल मेंशन ना करे तब तक आपको बेस और परपेंडिकुलर जो है, किसी भी एक साइड को बेस मान दो, किसी भी एक साइड को परपेंडिकुलर मान दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट जैसे ही एक्यूट एंगल इंट्रोड्यूस होगा तब हमारे पास कंडीशन अप्लाई हो जाएंगी, तब हम अपनी मर्जी से बेस और परपेंडिकुलर नहीं डिसाइड कर सकते तब तक जब आपका एंगल एक्यूट ना गिवन हो। अगर आपका एक्यूट एंगल गिवन है तो भाई हमारी मजबूरी है, हमें उसके अकॉर्डिंग उसको परपेंडिकुलर और बेस डिसाइड करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका एक्यूट एंगल नहीं दे रखा है तब तो आपकी चॉइस है, आप एक को बेस मान लो, एक को परपेंडिकुलर मान लो, कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई हमने इसको तो मान लिया बेस और इसको मान लिया अपना परपेंडिकुलर। किसी का मन करे वो इसको परपेंडिकुलर भी मान सकता है और इसको बेस भी मान सकता है, लेकिन मन तभी करेगा जब एक्यूट एंगल नहीं होगा। अगर एक्यूट एंगल दे दिया तब आपका मन, आप सारी आपके मन की भी नहीं चलेगी, तब तो भाई उसके अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ेगा। तो बेसिकली ट्राइंगल के अंदर तीन साइड थी। राइट एंगल ट्राइंगल में एक हाइपोटेन्यूज, एक परपेंडिकुलर और एक बेस। तो एक बेस, एक परपेंडिकुलर और एक हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज को हम H से डिनोट करते हैं, बेस को हम B से डिनोट करते हैं और परपेंडिकुलर को हम P से डिनोट करते हैं। ये आपके पास 10th क्लास में या 9th क्लास में भी आते हैं, लेकिन 10th क्लास में इसका हम प्रूफ भी पढ़ेंगे। आखिर भाई राइट एंगल ट्राइंगल जो थी इसमें फेमस थ्योरम हुआ करती, पाइथागोरस थ्योरम। ये आप 7th 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, पाइथागोरस थ्योरम। जिसके अंदर आपके पास हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। तो भाई ये इस ट्राइंगल के अंदर आपके पास तीनों की तीनों जो बात साइड से वो हमने डिसाइड कर ली। अब जो है हम अपना ट्रिग्नोमेट्री का मेन काम स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर क्या कुछ है, तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपके पास 6 टी रेशियोज होते हैं भाई, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। एक आपके पास साइन थीटा, एक आपके पास कोस थीटा, एक आपके पास टेन थीटा, एक आपके पास कोट थीटा, एक आपके पास सीकेंड थीटा और एक आपके पास कोसिकेंड थीटा। ये थीटा जो होता है, थीटा THETA, थीटा, ये किसी भी ट्राइंगल के अंदर, राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर एक एक्यूट एंगल गिवन होगा, या तो उसने दे रखा होगा या फिर अपनी मर्जी से कोई भी एक नाम लिखेगा, वो भी हमें यूज करना है। एक का साइन, एक का कोस, एक का टेन, कोट, सिकेंड और कोसिकेंड थीटा। इन सभी की आपको वैल्यू निकालनी है भाई। इन सभी की क्या निकालनी है, आपको वैल्यू निकालनी है। इन सभी की वैल्यू निकालने के लिए हम एक छोटा सा ट्रिक यूज करते हैं भाई। वो ट्रिक क्या है उसको ध्यान से समझो। अगर भाई पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, या एक लाइन और बोलते हैं अगर भाई पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या फिर पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा।
ठीक है। अब ये जो है एक आपके पास एक ट्रिक है इन टी रेशियोज को याद करने की। अब हम इनको कैसे याद करते हैं, तो जो ये 6 जो टी रेशियोज जो होते हैं, इन 6 टी रेशियोज को हम यहाँ पे यूज करेंगे। और जब यहाँ पर जब हम यूज करेंगे तो भाई इनकी जो सीक्वेंस जो है वो सीक्वेंस नहीं टूटनी चाहिए। सबसे पहले साइन, फिर कोस, फिर टेन, फिर कोट, सिकेंट और कोसिकेंट। तो भाई सीक्वेंस में सबसे पहले साइन, फिर कोस, फिर टेन, उसके बाद हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो वो चलनी चाहिए। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब हम चलते हैं तो टेन के बाद आता है कोट, तो टेन के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा कोट, कोट के बाद सिकेंट और उसके बाद वापिस फिर कोसिकेंट, उसके बाद वापिस फिर कोसिकेंट। तो हमें इनके बारे में इनकी वैल्यू निकालनी है। ये 6 जो थे ये तो आपके पास टी रेशियोज थे, 3 तो ये और 3 ये नीचे वाले, ये 6 आपके पास क्या है टी रेशियोज। इन टी रेशियोज की हमें वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, ये पी बी पी एच एच बी, इस पी को याद करने की ट्रिक थी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, लेकिन यहाँ पे पी का मतलब परपेंडिकुलर, बी का मतलब बेस और एच का मतलब आपका क्या है हाइपोटेन्यूज। तो हम कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले मान लिया जाए कि ये ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल में ये जो एंगल जो था इसका नाम क्या भाई थीटा मान लिया हमने, क्या मान दिया इसका नाम थीटा। अब जैसे ही यहाँ पे एक्यूट एंगल इंट्रोड्यूस होगा तो आपको बताया था कि आप अपनी मर्जी से इसमें परपेंडिकुलर और बेस डिसाइड नहीं कर सकते। हाँ हाइपोटेन्यूज हर बार कोई दिक्कत नहीं है, वही रहेगा, क्योंकि राइट एंगल की जो अपोजिट जो साइड होती है वो हमेशा क्या होता है हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर और बेस की जब बात होगी तो परपेंडिकुलर और बेस ये एक्यूट एंगल डिसाइड करेगा भाई। कौन डिसाइड करेगा, ये एक्यूट एंगल। अब जो भी आपका एक्यूट एंगल है उस एक्यूट एंगल के बिल्कुल अपोजिट में एक साइड मिलेगी आपको हमेशा, उस साइड को हम डिसाइड करेंगे परपेंडिकुलर। क्या करेंगे, परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और जो तीसरी साइड जो बचेगी वो आपका क्या है बेस। तो इस ट्राइंगल के अंदर आपके पास ये एक हाइपोटेन्यूज साइड थी, ये परपेंडिकुलर है, ये आपके पास बेस है। तो इस ट्राइंगल की तीनों साइड हमने डिसाइड कर ली इस एक्यूट एंगल थीटा के अकॉर्डिंग। इस एक्यूट एंगल थीटा के अकॉर्डिंग जब हमने इसकी वैल्यू डिसाइड की तब भाई आपके पास ये वैल्यू आई। अब हमें इन सभी की वैल्यू निकालनी है। अब हमें इन सभी की वैल्यू निकालनी है। इन सभी की जब वैल्यू निकालेंगे तो सबसे पहले आपके पास आएगा साइन। सबसे पहले क्या आएगा आपके पास साइन थीटा। तो साइन थीटा की जब वैल्यू निकालोगे तो ये आपके पास 3 रेशियो है। कितने रेशियो है ये 3, साइन कोस और टेन, और 3 ही आपके पास नीचे है। इनकी वैल्यू निकालने के लिए आपको ये बात ध्यान रखनी है, अगर जब आप इनकी वैल्यू जब निकालोगे तो सबसे पहले जब साइन की जब वैल्यू निकालोगे तो इस साइन की वैल्यू निकालने के लिए साइन के नीचे देखो ये वैल्यू है पी बाई पी और एच। तो इनके बीच में हमें कैसे लाइन ले लेंगे, अगर इन 3 की वैल्यू निकालनी ऊपर वालों की तो जो ये पी एच बी एच और पी है इनमें से ऊपर वाले को नीचे वाले से भाग दे दो। अगर नीचे वालों की वैल्यू निकालनी है तो नीचे वालों को ऊपर वालों से भाग दे दो, वो इन सभी की वैल्यू आ जाएगी। जैसे कि अगर मान लिया कि ऊपर हमारे पास साइन है तो साइन की वैल्यू निकालेंगे। साइन की जब वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे P और H है। क्या है ये P और H। तो ऊपर P है नीचे कौन है H, क्योंकि ऊपर की वैल्यू है ना S, तो ये साइन है इसके साथ नीचे P और H। तो साइन थीटा की जो वैल्यू क्या आ जाएगी P बाई H। तो भाई P बाई H, तो इस ट्राइंगल में आपको P और H डिसाइड करना है। तो P के लिए हमने बताया था परपेंडिकुलर को हम P बोलते हैं, बेस को हम B बोलते हैं और हाइपोटेन्यूज को हम क्या बोलते हैं H। तो यहाँ पे P कौन है, ये परपेंडिकुलर वाली साइड का क्या नाम है भाई AC। अपॉन में हाइपोटेन्यूज का क्या नाम है भाई BC। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर ये साइन था भाई, ये आपके पास कोस, ये आपके पास टेन, और ये नीचे वाला जो ये कोट है ये आपके पास सिकेंट है, और ये आपके पास कोसिकेंट है। ये आपके पास कोसिकेंट है। तो साइन के बाद नंबर है कोस का, तो कोस थीटा हम निकालेंगे। तो कोस थीटा के लिए फिर वही काम, कोस ऊपर की वैल्यू है, ऊपर की वैल्यू अगर है तो कोस ऊपर में यहाँ पे B, यहाँ पे कौन H, मीन्स B को H से डिवाइड कर दो। B को किससे डिवाइड कर दो
एच से। बस ये बात ध्यान रखनी है आपको, जब ऊपर वाले इन तीन की वैल्यू निकालोगे तो ऊपर वाले में से नीचे वाले को डिवाइड करना है, जब नीचे वालों की वैल्यू निकालो तो नीचे वालों को ऊपर वालों से भाग करना है, बस ये ध्यान करना है। तो यहाँ पे कोस की वैल्यू जब निकालो तो b बाई एच, तो b बाई एच की वैल्यू फिर वही काम, यहाँ पे हम बेस निकालेंगे और एच बताएंगे। बेस यहाँ पे कौन है भाई ए बी और एच कौन है आपका बी सी। उसके बाद टेन थीटा, टेन थीटा की जो वैल्यू आएगी तो टेन थीटा ये रहा, टेन के नीचे कौन है पी और बी, तो पी बाई बी। तो पी बाई बी की जब बात होगी तो यहाँ पे पी कौन है भाई, ये रहा पी, पी की साइड कौन थी एस सी, तो एस सी अपॉन में बी, बी कौन है ए बी, तो ये आ जाएगा आपके पास एस सी बाई ए बी, एस सी बाई ए बी। उसके बाद टेन के बाद साइकिल जो है इधर से इधर घूमेगी, ये ध्यान रखना। इस सी पे और सी पे कंफ्यूजन रहता है, कई बार इसको हम कोट मान लेते हैं, कई बार इसको हम कोसिकेंट मान लेते हैं। सीक्वेंस में काम चलेगा और सीक्वेंस हमेशा क्लॉकवाइज चलेगी, तो 10 के बाद हमेशा कोट का नंबर आता है, तो इसकी कोट की वैल्यू निकालेंगे। तो ये आपके पास कोट थीटा जो था। अब देखो अब की बार नीचे वालों का नंबर आ गया, नीचे वालों का जब नंबर आया है तो इनकी वैल्यू निकालने के लिए नीचे से ऊपर को भाग देंगे, नीचे जो वैल्यू इसको इससे भाग देंगे, कभी उल्टा देने लग जाओ ना, नीचे जो है उस वैल्यू के साथ उसको इससे ऊपर वाली वैल्यू से क्या देना आपकी बार डिवाइड। तो यहाँ पे सी के साथ कौन है बी, बी को किससे भाग देंगे हम पी से, बी को किससे भाग देंगे आपकी बार पी से। बी अपना इस ट्राइंगल के अंदर कौन है ए पी, और भाई पी कौन है यहाँ पे ए सी, कोई दिक्कत? सर उसके बाद दो वैल्यू हो रही है आपकी, कोट के बाद यहाँ पे आपके पास सीकेंड थीटा। तो भाई फिर वही बात है, सीकेंड ये है तो इसके लिए पहले यहाँ पे एच को किससे भाग देना है बी से, तो एच को बी से भाग दोगे तो ये एच अपॉन बी इज इक्वल टू, यहाँ पे एच कौन था बी सी अपॉन में बी कौन था ए बी। लास्ट सेम आपके पास क्या आ गया कोसिकेंड थीटा। कोसिकेंड थीटा की वैल्यू ये रही, इसके लिए एच को किससे भाग दोगे पी से, तो h को जब p से भाग दोगे तो h अपॉन में p, h यहाँ पे कौन है बी सी और p यहाँ पे कौन है भाई इसलिए p था भाई यहाँ पे। ठीक है, 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज जो थे उनकी वैल्यू हमने निकाल ली। अगर आपके पास कोई भी एक ट्राइंगल हो, उस ट्राइंगल में एक एक्यूट एंगल अगर दे रखा हो, तब हम उस ट्राइंगल को यूज करते हुए उसके आपके पास आपकी ट्राइंगल की जो वैल्यू थी तीनों साइड्स जो है वो हम उसकी निकाल सकते हैं। हाँ भाई, तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब जो भी आपके पास ये टी रेशियोज थे 6 के 6 टी रेशियोज, इसके लिए आपको किसी भी ट्राइंगल के अंदर इस टाइप से क्या एक्यूट एंगल मिलेगा, उसके बेस पे आपको 6 के 6 फंक्शन है, उन सभी की वैल्यू आपको निकालनी है। बस यहाँ पे मेन जो बात है ना वो यही ध्यान रखनी है कि भाई ये लाइन आपको याद करनी है। उसके बाद ये साइन कोस टेन, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा। साइन कोस टेन के बाद यहाँ पे कोट, फिर सिकेंड और फिर कोसिकेंड। इसमें थोड़ी दिक्कत होती है कि कई बार इसको कोसिकेंड मान लेते हैं बच्चे, और टेन के बाद सीधा यहाँ आ जाते हैं, सीधा यहाँ से कूद के कोई नहीं आने देगा, घूम के आना पड़ेगा। इधर से रास्ता बंद है, साइड से आओ, तो साइड से जब आओ तो टेन के बाद कोट का नंबर आता है, क्लॉकवाइज में आना है। तो जब आओगे तो ये आपके पास क्या है कोट। ऊपर वाले 3 की वैल्यू निकालोगे तो ऊपर जो वैल्यू उनसे नीचे वाली वैल्यू को डिवाइड करवाओ, नीचे वालों की निकालोगे तो नीचे वालों से ऊपर वालों को डिवाइड करवाओ। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। अब भाई जो मेन जो बात है ना वो बेसिक्स आपके स्टार्ट होते हैं फॉर्मूले। अब तो एक बार मैं इसको मिटा देता हूँ क्योंकि ज्यादा वो हो गया, और इसको भी मैं थोड़ा सा रब कर लेता हूँ। ऊपर लिखते हैं शॉर्ट में, आपको ये फॉर्मूले हैं, यहीं से आपके फॉर्मूले की स्टार्टिंग होती है। अभी क्या कुछ है, अब देखो एक बार यहाँ पे हम आते हैं टेन पे, टेन और कोट पे। जब टेन और कोट पे जब आते हैं तो टेन की वैल्यू थी p बाई बी। ये ट्राइंगल जो था आपके पास, थोड़ा
थोड़ा सा शॉर्ट में लिख दिया अब की बार हमने। ये ए था यहाँ पे, ये बी था यहाँ पे, और ये सी था ये, और ये एंगल आपका क्या है थीटा। तो एक बार देखना tan थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है P बाई बी। तो P बाई बी और एस सी अपॉन ए बी। अगर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एस सी अपॉन ए बी है। इन 6 फंक्शंस में से एस सी और ए बी एक दूसरे फंक्शन में भी आई हुई है और वो इसी के साथ जस्ट कोट में आई हुई है। कोट थीटा के अंदर जब वो वैल्यू आई हुई है तो देखना एक बार ए बी अपॉन ए सी क्या आई हुई है, ए बी अपॉन ए सी। तो जो वैल्यू यहाँ पे थी ना वही वैल्यू यहाँ पे आई हुई है, बट थोड़ा सा चेंज है कि यहाँ पे ए सी ऊपर था, यहाँ पे ए सी नीचे, यहाँ ए बी नीचे था, यहाँ ए बी क्या आ गया ऊपर। छोटी क्लास में आपने ये कैलकुलेशन की होगी कि भाई ए अपॉन में बी, ये मेन लाइन होती थी सी अपॉन में डी, और ए बाई बी अपॉन में सी अपॉन डी जब वैल्यू थी, इसको जब आप कैलकुलेशन करते थे तो आपको दिखाएगा कि भाई ए बाई बी को तो आप एज इट इज लिख दो। और छोटी क्लास में ये होता था कि अगर हम ए को बी से भाग देते थे ना तो ये कहते थे भाई भाग करना तो थोड़ा सा मुश्किल था, इसलिए आपको ये कहते थे कि मल्टीप्लाई जो है भाग से बहुत आसान है। तो ये संख्या जो भाग की थी ना, इस भाग वाली संख्या को हम गुणा में बदल देते थे, मल्टीप्लाई में बदल देते थे, डिवाइड वाली टर्म को। कैसे बदलते हैं, हम इसको बोल देते भाई नीचे बी है ना, इस बी को हमने 1 बाई बी कर दिया और डिवाइड से क्या बना दिया मल्टीप्लाई। बात वही है, ए को 1 बाई बी से मल्टीप्लाई करवा दिया या ए को बी से भाग दे दिया, एक ही बात है। तो उसी प्रकार से इस ए बाई बी को हमने सी बाई डी से भाग दिया है। अब भाई इससे भाग देंगे तो हम भाग की बजाय यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई जब करेंगे ना तो देखो यहाँ पे b का 1 बाई बी बनाया था, b का क्या बनाया था 1 बाई बी, तो यहाँ पे c बाई डी का हम क्या बना देंगे d बाई सी बना देंगे, d बाई क्या बना देंगे c बना देंगे। तो सीधी सी बात क्या है कि अगर दो टर्म आपके साथ ऊपर है दो नीचे हैं तो भाई आप नीचे वाली टर्म को ले जाके पलटी मरवा सकते हो। क्या मरवा सकते हो, पलटी। पलटी जब मारोगे तो d ऊपर चला जाएगा और c कहां जाएगा नीचे। इसको बस यहाँ पे खींच के पलटा मारना है इसके सिर पे और ये घूम जाएगा और पलटी खाएगा तो नीचे वाली टर्म ऊपर, ऊपर वाली नीचे। ठीक है, सेम कुछ ऐसी बात अगर हम करें तो हम इस वैल्यू को क्या हम ये नहीं लिख सकते क्या कि 1 अपॉन ए बी बाई ए सी, कि 1 अपॉन ए बी बाई ए सी और 1 अपॉन ए बी बाई ए सी। क्यों, क्योंकि भाई ये तो 4 टर्म है तब तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा ही हो मेन लाइन हो और ये नीचे अगर कुछ ऐसी वैल्यू हो तो इसको हम ऐसे काम कर सकते हैं। कैसे करोगे, ताकि ये वैल्यू आपके पास a इंटू में नीचे वाली टर्म पलटी मारेगी और ये क्या हो जाएगा c बाई बी। या फिर एक वैल्यू और आती थी आपके पास a अपॉन में b अपॉन में क्या था c। तो अब की बार ऊपर 2 है नीचे 1 है तो भी कोई दिक्कत नहीं है भाई, a बाई बी तो एज इट इज रह जाता था और इस c को पलटी मरवा देते थे, क्या हो जाता था ये 1 बाई सी। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को यूज किया हमने ए सी बाई ए बी, इसको हमने 1 लिख लिया और ए बी बाई ए सी नीचे ले गए और ए बी बाई ए सी क्या वैल्यू भाई कोट थीटा की, इसकी कोट थीटा की। तो यहां से आपके पास ये रिलेशन आ गया और रिलेशन क्या आ गया तो tan थीटा जो है वो किसके बराबर आ गया 1 बाई कोट थीटा के, किसके बराबर आ गया 1 बाई कोट थीटा के। ठीक है, सेम उसी तरह से जब tan थीटा 1 बाई कोट थीटा के बराबर आया, अगर हम इसको इसी तरह से अरेंज जब करेंगे तो ये कोट थीटा जो है ये कोट थीटा भी किसके बराबर आ जाएगा 1 बाई tan थीटा के। तो एक प्रॉपर्टी तो ये कि tan थीटा और कोट थीटा जो हो दोनों एक दूसरे के क्या है रेसिप्रोकल। अब भाई अगर कोट की वैल्यू हो तो आप tan निकाल सकते हो, tan की हो तो आप क्या निकाल सकते हो कोट। कोट को पलटी मरवा दोगे tan आ जाएगा, tan को पलटी मरवा दोगे क्या आ जाएगा कोट। ठीक है, सेम काम देखो एक बार कि भाई साइन थीटा की जब अगर वैल्यू चेक करते हैं तो एस सी बाई बी सी और लास्ट में था कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट में भी एक बार वैल्यू देखना है बी सी बाई ए सी, वही ए सी और बी सी, वही इसके अंदर भी ए सी और बी सी, बस इन्हीं की तरह tan कोट की तरह ही क्या है दोनों में उल्टा काम है। अगर उल्टा काम है तो सेम इसी प्रॉपर्टी से इस प्रॉपर्टी को सोल्व करके यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन ए सी बाई बी सी लिख सकते हैं भाई। आगे इस बी सी को नीचे ला सकते हैं क्योंकि ये मेन लाइन आपकी ये टर्म पलटी मार के ऊपर चली जाएगी,
ऊपर जाएगी तो ऊपर BC बाई AC हो जाएगा। तो ये वैल्यू आपके पास किसकी आ गई, 1 में AC बाई BC किसकी वैल्यू थी, साइन थीटा की। किसकी वैल्यू थी, साइन थीटा की। ठीक है, तो सेम यहां से आपके पास एक रिलेशन और आ गया। अगर भाई कोसिकेंट थीटा जो है वो किसके बराबर आ गया, 1 बाई साइन थीटा के। और सेम आपका साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 1 बाई कोसिकेंट थीटा। एक फॉर्मूला आपके पास ये आ गया। ठीक है, सेम जैसे हमने टेन कोट को और कोसिकेंट साइन को रिप्लेस किया है, उसी प्रकार से हम यहां पर कोस को भी बदल सकते हैं भाई। कोस थीटा जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, सीकेंट थीटा के। और सीकेंट थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 1 बाई कोस थीटा के। इसको आप अपनी रफ नोटबुक में एक बार चेक भी कर लेना अभी क्या मैंने सही लिखा है। जैसे मैंने इनका दोनों का प्रूफ दिया है, जो काम यहाँ पे क्या वही काम कोस और सीकेंट में करेंगे। तो कोस 1 बाई सीकेंट के बराबर और सीकेंट 1 बाई कोस के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब एक छोटा सा काम और कर लेते हैं, लास्ट आइडेंटिटी होती है आपके पास। ताकि अगर हम साइन थीटा को कोस थीटा से भाग दे देते हैं भाई, क्या करवा देते हैं, साइन थीटा को कोस थीटा से भाग। साइन की वैल्यू ये है, कोस की वैल्यू ये है। साइन की वैल्यू थी आपके पास AC अपॉन में BC और इसकी वैल्यू थी भाई AB अपॉन में BC, AB अपॉन में BC। अगर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो ये आपकी मेन लाइन है, इसके ऊपर भी 2 टर्म है, नीचे भी क्या है आपकी 2 टर्म, ऊपर भी 2 टर्म नीचे भी 2 टर्म है। दोनों जगह पे जब 2 टर्म है तो अभी अभी जो यहाँ पे हमने लिखा था उस प्रॉपर्टी के बेस नीचे वाली टर्म पलटी मारेगी। और नीचे वाली टर्म जब पलटी मारेगी तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं AC बाई BC, इसको हम ऐसे मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। और मल्टीप्लाई में जब लिखेंगे तो जो नीचे वाली जो टर्म ये पलटी मार जाएगी, और पलटी जैसे मारेगी तो BC क्या आ जाएगा, BC अपॉन AB। क्या आ गया, BC अपॉन AB। अब BC अपॉन AB आया तो देखो यहाँ पे BC, ये भी BC, BC से BC क्या हो गया, कैंसिल। BC से BC कैंसिल होया तो ये आपके पास आ गया AC अपॉन में AB, AC अपॉन में AB। अगर AC अपॉन में AB है तो इन रेशियोज में से ध्यान देना कि AC अपॉन AB किसकी वैल्यू है। तो AC अपॉन में AB किसकी वैल्यू भाई, टेन थीटा की। तो इसकी जगह पे क्या हम ये लिख सकते हैं, टेन थीटा। इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा। तो आपके पास एक आइडेंटिटी और आ गई। ताकि भाई जब साइन थीटा को कोस थीटा से भाग देते हैं तो क्या आता है, टेन थीटा आता है। क्या जाता है, टेन थीटा। अब इसी प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हमने देखो 1, 2, 3 और 4 रिलेशन बना दिए, और यही बेसिक से रिलेशन है। अभी कौन किस तरह से किसके बराबर होता है, और ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है। अब ये बात अगर सभी को समझ में आई तो एक बार दोबारा रिपीट कर लो। आखिर ये 2 टर्म ऊपर थी 2 नीचे थी, वो प्रॉपर्टी अभी सोल्व करके दिखाई थी। उसके अकॉर्डिंग ये नीचे वाली टर्म को जब हम पलटी मरवाएंगे तो ये पलटी मारेगी, पलटी मारेगी तो नीचे वाली टर्म ऊपर। तो नीचे वाली टर्म ऊपर तो इसमें BC कहां चला जाएगा, ऊपर, और AB कहां जाएगा, नीचे। तो AC अपॉन BC, BC अपॉन AB, BC से BC कैंसिल, ये वैल्यू बच गई AC अपॉन AB। और AC अपॉन AB किसकी वैल्यू होती है भाई, टेन थीटा की। इसलिए किसके बराबर आ गया, टेन थीटा की। तो साइन बाई कोस किसके बराबर आ गया, टेन के। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि अगर आपके पास टेन की वैल्यू हो तो आप कोट निकाल सकते हो। कैसे, उस टेन का रेसिप्रोकल कर दो। टेन का क्या कर दोगे, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब उसको पलटी मरवाना। तो इसको जब पलटी मरवाओगे ना, इसको पलटी मरवाओगे तो ये आ जाएगा कोस थीटा बाई साइन थीटा, और इसको पलटी मरवाओगे तो 1 बाई टेन थीटा, और 1 बाई टेन थीटा किसके बराबर आ गया, कोट थीटा की। तो एक आइडेंटिटी आ गई। तो कुल मिलाकर के ये सारी आइडेंटिटी आपके पास आ गई। इन आइडेंटिटी को आपको बड़े ही ध्यान से पढ़ना है, समझना है। एक बार अपनी कॉपी में खुद से भी सोल्व करना है। पहले इनकी वैल्यू निकाल करके साइन का कोसिकेंट का क्या रिलेशन है, टेन का कोट का क्या रिलेशन है, कोस का सिकेंट का क्या रिलेशन है, और भाई साइन कोस का टेन के साथ क्या रिलेशन है, और साइन कोस का कोट के साथ क्या रिलेशन है, साइन कोस का कोट के साथ क्या रिलेशन है। ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है।
और अच्छे से इनको पढ़ना है। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। अगर इसमें फिर भी कोई डाउट रहता है तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम फिर इसको एक बार देख लेंगे। कोई दिक्कत हो तो बता देना, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करना, जो भी दिक्कत आए वो बताना। अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि भाई तुम लोग इसको देख के वो घर पे जाके उस क्वेश्चन को सोल्व कर सको, ताकि इसके सहारे आप एक दो क्वेश्चन तो सोल्व कर पाओ। एक या दो क्वेश्चन करते हैं हम। अब भाई आपकी बुक के अंदर एक क्वेश्चन है, ये आपकी एनसीईआरटी की जो बुक है उस एनसीईआरटी की बुक के अंदर पहला ही जो क्वेश्चन मिलेगा आपको, अब भाई कोई भी एक राइट एंगल ट्राइंगल मिलेगी आपको एबीसी, उस एबीसी के अंदर एबी की वैल्यू 24, एबी की वैल्यू 24 और बीसी की वैल्यू क्या है आपके पास 7। तो आपको दो वैल्यू निकालनी है, एक बार तो साइन ए की वैल्यू निकालनी है, एक बार कॉस ए की, उसके बाद साइन सी की वैल्यू निकालनी है और एक कॉस सी की वैल्यू निकालनी है। ये कहता है कि भाई कोई भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, कोई भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसके अंदर राइट एंगल बताया बी के ऊपर, एंगल बी कितना है आपका 90 डिग्री है। एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें बी पे 90 डिग्री है, ए बी की वैल्यू 24 सेंटीमीटर है और बीसी की वैल्यू कितनी है 7 सेंटीमीटर। तो भाई ये आपके पास एक ट्राइंगल ले ली हमने, ये मान लिया ए मान लिया, ये बी मान लिया और ये सी। बी के ऊपर एंगल कितना है भाई, ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब जो है अब भाई एबीसी जो है आपके पास ट्राइंगल थी, इस ट्राइंगल में ए बी की वैल्यू 24 है, बीसी की वैल्यू आपके पास 7 है। अब ए बी अगर 24, बीसी अगर 7 है तो आपको साइन ए का मान निकालना है, कोस ए का निकालना, साइन सी का और कोस सी का। तो भाई ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना, आपको सबसे पहला काम आपका क्या होना चाहिए, आकि किसी भी ट्राइंगल की दो साइड्स आपको गिवन है, उन दोनों साइड्स में से एक साइड आपको पहले निकालनी है और एक साइड जो भी मिसिंग जो होगी वो साइड आपको फाइंड आउट करनी है। दो साइड्स यहाँ पे आपको गिवन है, एक साइड आपकी मिस होगी, उस मिसिंग साइड को आपको फाइंड आउट करना है और पहले आपको तीनों साइड्स की वैल्यू निकालनी है। तो भाई आपको पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल है, तो क्या लिखोगे सॉल्यूशन में, भाई इन राइट ट्राइंगल एबीसी, राइट ट्राइंगल एबीसी, एबीसी राइट एंगल ट्राइंगल है तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है आपको, आखिर 90 डिग्री है तो ये आपका क्या मिलेगा हाइपोटेन्यूज। अभी तक हमने इसमें परपेंडिकुलर और बेस डिसाइड नहीं किया है तो कोई बात नहीं। तो भाई यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, AC का स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC की वैल्यू आपको निकालनी है, आपको दे रखी है 24 का स्क्वायर प्लस BC आपको दे रखा 7 का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर जो आपके पास 24 का स्क्वायर अगर करोगे तो 576 प्लस 7 का स्क्वायर करोगे तो 49। तो AC स्क्वायर जो आपके पास आया 576 प्लस 49 आपके पास आ जाएगा 625। दोनों AC स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 625। यहाँ पे आपके पास स्क्वायर रूट है, आपको वैल्यू निकालनी है AC की, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर जो वैल्यू है इसको खत्म करना है। इसको खत्म करने के लिए, स्क्वायर को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, उसका स्क्वायर रूट करेंगे दोनों साइड। तो पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लेंगे क्योंकि हम ट्राइंगल के साइड काउंट कर रहे हैं, इसलिए नेगेटिव को नहीं लेंगे, सिर्फ पॉजिटिव साइड ले लेंगे। तो AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25। मीन्स दोनों साइड स्क्वायर रूट लोगे ना, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स स्क्वायर रूट जब लोगे तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो इधर से तो आपका क्या हो जाएगा AC और इधर से आपका 625 का स्क्वायर रूट लोगे तो कितना आ जाएगा 25। अब आपके पास AC की वैल्यू भी कितनी आ गई 25। तो इसका मतलब तीनों जो साइड्स थी आपके पास वो तीनों साइड आ चुकी हैं, उन तीनों साइड्स को निकाल लिया अब हमने। अब आपके पास क्वेश्चन था कि आपको साइन A कोस A का मान निकालना है, साइन C और कोस C का मान निकालना है।
साइन ए कोस ए साइन सी कोस सी का मान निकालना है। हमने अभी अभी फॉर्मूले जो बताए थे उन फॉर्मूले में ये कहा था कि साइन थीटा कोस थीटा, हमने थीटा एक्यूट एंगल यूज किया था। क्या यूज किया था? थीटा एक्यूट एंगल यूज किया था। अब जो है एक्यूट एंगल, इसमें थीटा वगैरह कुछ नहीं दे रखा। एक पार्ट में आपको ए दे रखा है और एक में आपको क्या दे रखा है? सी। एक में आपको ए दे रखा है और एक में क्या दे रखा है आपको? सी। तो भाई वो प्रॉपर्टी याद करो, साइन कोस टेन, पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोले, और ये सी एस सी। साइन ए, इसका मतलब ये जो ना आपका, ये अब पहले पार्ट के लिए आपका क्या काम करेगा? ए जो है ये आपका एक्यूट एंगल का काम करेगा। जब ए जो है अगर वो एक्यूट एंगल का काम करेगा तो भाई हमने बताया कि एक्यूट एंगल के अपोजिट में जो साइड होगी, एक्यूट एंगल के अपोजिट में जो साइड होगी वो हमेशा क्या किसका काम करेगी? अब परपेंडिकुलर का। और तीसरी जो साइड बचेगी वो किसका काम कर जाएगी? बेस का। तो ये आपके पास परपेंडिकुलर होगा, ये आपके पास बेस होगा, और ये आपका हाइपोटेन्यूज तो है। ध्यान रखना यहाँ पे एबीसी जब मिले तो जिस भी वर्टेक्स पे एबीसी होगा वो आपके पास एक्यूट एंगल का काम करेगा। यहाँ पे ए जो है, ए किसका काम कर रहा है? ये एक्यूट एंगल का, इसलिए ये परपेंडिकुलर है, ये क्या आपका? बेस। एक्यूट एंगल के साथ, एक्यूट एंगल जो होगा उसके सामने हमेशा परपेंडिकुलर काउंट होगा, ध्यान कर लेना। बाकी जो तीसरी साइड बचेगी वो आपका क्या बचेगा? बेस बचेगा। तो भाई जब यहां से वैल्यू जब निकालोगे तो साइन ए की वैल्यू आपने निकाली, तो साइन की वैल्यू आपको ध्यान होनी चाहिए, इस प्रॉपर्टी से पी बाई एच, पी बाई एच। तो पी यहाँ पे ए के अकॉर्डिंग पी कौन है भाई? बीसी। ए के अकॉर्डिंग पी कौन है? बीसी। तो भाई बीसी अपॉन में एच, एच कौन है आपका? एसी। तो भाई बीसी का मान कितना था आपका? 7, और एसी का मान हमने निकाला था अभी अभी 25, तो 7/25। सेम आपका कॉस ए, कॉस ए की वैल्यू यहां से निकालो, बी बाई एच, ये रहा, तो बी बाई एच। बी यहाँ पे कौन है? ये रहा ए बी। तो भाई ए बी अपॉन में एच वही आपका एसी। ए बी की वैल्यू आपकी 24 है और एसी की वैल्यू आपकी 25 है। कोई दिक्कत? नो सर। सेम बस ध्यान रहे कि जो आपका एक्यूट एंगल है वो कहां पर है, उसके अकॉर्डिंग आपके परपेंडिकुलर आपके बेस डिसाइड होंगे, हाइपोटेन्यूज आपका फिक्स रहता है। अगर ये चीज पहचानने में गलती कर दी तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सिंपल सा काम है। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। अब जैसे हमने साइन ए कोस ए का मान निकाला है उसी प्रकार से हम किसका निकाल देंगे भाई? साइन सी और कॉस सी का, साइन सी और कॉस सी का। लेकिन अब थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि अब आपका एक्यूट एंगल पहले पार्ट में ए था, अब एक्यूट एंगल क्या आ गया? सी। तो जैसे एक्यूट एंगल बदलेगा आपके परपेंडिकुलर और बेस भी क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। जैसे आपका एक्यूट एंगल बदलेगा आपके परपेंडिकुलर और बेस दोनों क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। तो साइन सी की जब बात आई तो साइन सी के अकॉर्डिंग, ये आपका सी है तो सी के अकॉर्डिंग आपकी बार ये क्या बनेगा? परपेंडिकुलर, और ये क्या बनेगा आपका? बेस। क्योंकि सी के सामने ये साइड है तो अब ये किसका काम करेगी? पी का, और भाई नीचे जो साइड बच गई किसका काम कर जाएगी? बी का। तो साइन सी फिर वही पी बाई एच का ही काम करेगा। तो पी अब की बार कौन आ गया? ए बी, ए बी बाई ए सी। ए बी की वैल्यू 24 है, ये 25, और भाई कोस सी, सी के लिए ये फिर परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, तो ये बेस। कोस का काम है बी बाई एच, और बी की वैल्यू कितनी है भाई आपकी? बी की वैल्यू थी आपकी यहाँ पे 7, सॉरी बी बेस कौन है आपके पास? बीसी अपॉन में एसी, बीसी 7 और ये 25। ठीक है, तो भाई आज की अपनी जो क्लास है पहली क्लास थी, इसलिए हमने थोड़ा सा ही काम करवाया है। हमने पहले बेसिक्स पे जोर दिया है, उस बेसिक्स को ध्यान से पढ़ना अच्छे से, उसके बेस पे हमने आपको एक क्वेश्चन सोल्व करवाया है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो बाकी के 2 4 5 क्वेश्चन जो हैं वो आप आसानी से ट्राई कर सकते हो। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आए तो भाई हमारा जो चैनल है उसके ऊपर नीचे कमेंट सेक्शन में जाके आपका कमेंट करें, आपको वीडियो कैसी लगी, अपना सजेशन जो भी हो, अपनी शिकायत जो भी हो वो कमेंट सेक्शन में जाके हमें बताएं, कमेंट करें, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल जो है उसको तो पक्का ही दबाना है आपको।
धन्यवाद।